लालू जी का जब तक डर रहेगा तब तक वो बीजेपी को वोट देता रहेगा। देखिए, अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है ना, उसको रास्ता निकाल देता है। शिकायत की थी आपने? परसों तो हमने सीएम क्या कर दिया था, गवर्नर हाउस कर दिया था वहीं से कि राहुल गांधी को युवाओं पर भरोसा है कि इसके साथ 5 आदमी नहीं है, एकदम कोई नहीं इसको पूछने वाला है। लेकिन वो भी उसमें से ये कह रहा है कि घर फूट देंगे। और राहुल गांधी जी को पार्टी में रह के मैंने घंटों कहा है कि ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, आप मंदिर जाना बंद नहीं कीजिए। आप इलेक्शन में रोज मंदिर जाते हैं, इलेक्शन के बाद एक हफ्ता गायब हो जाता है। इलेक्शन के पहले से हम लोगों को कह रहे थे लोग की हार होने। एक उनकी हिंदी कमजोर है, राहुल गांधी की हिंदी कमजोर है। बोल दिया उन्होंने कि 20 रुपए लीटर आटा मिल रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। राहुल गांधी को मजबूत कांग्रेसी से डर लगता है। राहुल गांधी इनसिक्योर हैं और अगर इसे हम हिंदी में कहें तो राहुल गांधी डरपोक हैं। ये बातें हमने नहीं कही है, बल्कि ये बातें कही हैं पूर्व कांग्रेसी डॉक्टर शकील अहमद जी ने। इन दिनों बड़ा चर्चा में बने हुए हैं और बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इनसे ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, हमको इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक पॉडकास्ट में बहुत कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया है और हंगामा बरपा हुआ है। ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, हंगामा है क्यों बरपा, ये मुझको इसकी जानकारी नहीं है। वो मुझको समझ में भी बात नहीं आती। मैं कांग्रेस में हूँ नहीं, कांग्रेस के बाहर हूँ मैं। मैंने 2 महीना पहले जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उस दिन ही मैंने रिजाइन कर दिया। और राहुल गांधी के लोगों ने मुझको अपमानित किया, इसलिए मैंने किया। और ये सब राहुल गांधी जी के इंस्ट्रक्शन के बगैर नहीं होता है, वही उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से उनके बनाए हुए लोग चलते हैं। तो मुझको दुख था, लेकिन मैं कांग्रेस का खिलाफ नहीं हूँ, इसलिए मैंने पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट बाद अपना रेजिग्नेशन भेजा। यानी कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया। और ये भी नहीं है कि रिजल्ट खराब हो गया इसलिए हम भाग गए। हम रिजल्ट के पहले और पोलिंग खत्म होने के बाद हमने ये किया, मेंबरशिप से कांग्रेस की रिजाइन किया। मेरे दादा 1937 में कांग्रेस के एमएलए थे। कांग्रेसी तो उसके पहले थे, वो जिला परिषद का इलेक्शन होता था, मेंबर उसके होते थे। लेकिन उसके बाद 37 में एमएलए भी हो गए थे, फ्रीडम फाइटर थे। अहमद गफूर नाम था उनका। उसके बाद मेरे वालिद 5 बार कांग्रेस के विधायक, 2 बार बिहार के डिप्टी स्पीकर, फ्रीडम फाइटर थे मेरे फादर भी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनको निकाल दिया था इंग्लिश ऑनर्स में, यही पटना कॉलेज में पढ़ते थे। अंग्रेजों की लाठी चार्ज में उनकी पीठ और छाती पे जो चोट लगी थी उससे उनका एक फेफड़ा सूख गया था, जो 1.5 साल मेरे फादर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने पर इटकी सैनिटोरियम में रहे, वहीं फेफड़े का इलाज होता है। मैंने भी, मेरे फादर की 81 में डेथ हुई, 84 में 85 में मैं भी पहली बार। ये इत्तेफाक है कि मेरे दादा 1948 में खत्म हुए, मेरे फादर एमएलए हुए 52 में, और मेरे फादर 81 में खत्म हुए, उसके 4 साल के बाद मैं 85 में एमएलए बना। पार्टी ने सोचा, लोगों ने सोचा कि पूर्वजों ने अच्छा काम किया है और लोगों को अल्लाह पर मुझ पर बहुत मेहरबान है, मुझको इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने राहुल गांधी जी के साथ भी काम किया, मैंने सोनिया गांधी जी के साथ भी काम किया। सोनिया जी का व्यक्तित्व और राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व बिल्कुल उल्टा है। इस बात की सच्चाई के बाद भी उल्टा है? हाँ, बिल्कुल, काम करने का तरीका बिल्कुल उल्टा है। इस बात की सच्चाई के बाद भी कि सोनिया गांधी जी 23 साल की उम्र में भारत आई पहली बार, राहुल जी यहीं पैदा हुए। सोनिया जी की पहली भाषा इटालियन है, दूसरी भाषा उनकी अंग्रेजी और तीसरी भाषा उनकी हिंदी है। और आप मिलने जाइएगा उनसे तो वो आपसे तब तक अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोलेंगी जब तक मिलने वाला अंग्रेजी नहीं बोलने लगे। वो शुद्ध हिंदी में बात करती है। उनकी राहुल गांधी सारी स्पीचेस हिंदी में लिखे। राहुल गांधी जी अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन बात उसकी नहीं है। लैंग्वेज किसी का कोई हो सकता है। लैंग्वेज की वजह से राहुल जी को जो प्रॉब्लम है, आप लोगों ने उनको पप्पू वप्पू जो ये है, राहुल जी पप्पू नहीं है। राहुल जी पप्पू नहीं है।
हाँ, अभी भी आप ये बात कह रहे बिल्कुल हैं। कह रहे हैं। आप लोगों ने, मीडिया वालों ने हाँ। उनका डिस्टॉर्ट किया है। उसकी एक वजह है, उनका मैं जो हम्म। देखता हूं, उनकी दो सबसे बड़ी वीकनेस है। हम्म। एक, उनकी हिंदी कमजोर है। राहुल गांधी की हिंदी हिंदी कमजोर कमजोर है, है हाँ। जी। तो होता क्या है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो हम्म। हम लोग हिंदी में सोचते हैं, उसको अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं, बिल्कुल ट्रांसलेट। बिल्कुल। तो गलती हो जाती है, कटर मटर अंग्रेजी हम्म। बोलते हैं, तो गलती हो जाती है। तो कौन, हिंदुस्तान में कितने परसेंट लोग अंग्रेजी समझने वाले हैं कि कहेंगे शकील साहब गलती कर दिया? कौन मेरे मुंह पर कैमरा लगा के बैठा हुआ है? हम्म। लेकिन राहुल गांधी जी हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में सोचते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा। तो उनसे भी कभी कभी ट्रांसलेट करने में अक्सर गलती हो जाती है। तो हम्म। बीजेपी का पूरा आईटी सेल, हम्म। ये मीडिया वाले सारे उन पर फोकस करके रखते हैं। कैमरा बोल दिया उन्होंने कि 20 रुपए लीटर आटा मिल रहा है, हम्म। हो गया, चले, पप्पू 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 पप्पू। हिंदी में क्यों उनकी वीकनेस है, और हम्म। हिंदी पर वो कंट्रोल नहीं कर सके, ये बड़ी गलती है। ये उनकी कमजोरी है। मैंने तीन हाँ। तीन मीटिंग दिन भर में उनकी कराई है, तीन अलग अलग स्पीच करवाया है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है। हाँ। मैं राहुल गांधी जी के साथ, मैं जो ये बातें उनके बारे में बोल हम्म। रहा हूँ, मैं उनके साथ पैदल चला हूँ। अब भारत जोड़ो यात्रा में नहीं, उसमें मैं 7 किलोमीटर चला। हम्म। मैं उनके साथ पंजाब में चला हूँ पैदल। मैं उनके साथ अनाज मंडी में सोया हूँ। मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में चला हूँ। ठीक बात। मैं उनके साथ बड़े हवाई जहाज में चला हूँ। हम्म। मैं उनके साथ छोटे चार्टर हवाई जहाज में चला हूँ। हम्म। मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में चला हूँ। हम्म। तो फिर भी उन्हें आपने डरपोक और इनसिक्योर कह तो दिया। इसीलिए तो हम ऑब्जर्व कर पाए, और उनके साथ हाँ। घंटों बैठ के उनको बात किया है उनसे। तो ऐसा जो क्या ऑब्जर्व कर लिया आपने? ऑब्जर्व यही किया हाँ। कि जो कांग्रेस में मजबूत लोग हैं, ठीक बात। और जो उम्र में उनसे बड़े हैं, हाँ। उनसे वो थ्रेटन फील करते हैं। उन थ्रेटेंड फील करते हाँ, हैं राहुल गांधी। हाँ, उनको चाहिए, वो हमने कहा भी है हाँ। उस पॉडकास्ट में, कि राहुल गांधी जी कांग्रेस मजबूत चाहते हैं, हम्म। लेकिन कांग्रेसी कमजोर चाहते हैं, जिसको वो जब चाहे उखाड़ के फेंक दें। लेकिन ऐसा क्यों चाहेंगे राहुल गांधी? वो इसलिए चाहते हैं, कांग्रेसी को कमजोर करना क्यों चाहेंगे राहुल गांधी? आपकी बात समझ नहीं आ रही। जो लोग जी। उनसे पहले नेता हो गए हैं, जो उनके सो कॉल्ड सीनियर हैं, हम्म। उनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। उनके साथ बैठने में उनको बॉस वाली फीलिंग नहीं होती कि हम बॉस हैं, उनको कह दिया गया। और ये बात सही है कि वो यानी कि आप कह रहे हैं कि बॉसी नेचर के हैं राहुल गांधी? उनको, यस, बॉस वाली फीलिंग उनको नहीं होती है। हाँ हाँ। और इसलिए कि हम लोग के साथ, अब देखिए, जिस दिन वो अपना पहला चुनाव जीते, हम्म। उसी दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। तो मैं कैसे कहूं राहुल गांधी जी को कि हुजूर मैं आपकी वजह से नेता बना? वो ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी वजह से नेता बना। तो जाहिर है कि उसमें वो कम उम्र के यानी लोग, कि जी हुजूरी करने वाले लोग पसंद है राहुल बॉस गांधी। राहुल राहुल, जैसे मोदी जी का है ना कि मोदी जी। मोदी मोदी करने वाले लोगों हाँ को ज्यादा है, बैठ हाँ जाते हैं लोग, आते हैं, वैसी ही उनकी भी सोच है राहुल 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 करने वाले की। हाँ। और इसीलिए जो सीनियर लोग हैं, जी। उन सबको वो किनारे करना चाहते हैं। और जो उनके बनाए हुए लोग हैं, एक तो उनको लाना चाहते हैं। एक आप देखिएगा, कांग्रेस में एनालाइज कीजिएगा, यंग है, आप जाके एनालाइज कीजिएगा, भविष्य आपका बड़ा लंबा है, कि दूसरी पार्टियों से आके कांग्रेस में बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे लोग हैं। जी। क्यों है? कि चूंकि दूसरी पार्टियों से आए हैं, उनकी जड़ नहीं है कांग्रेस में। राहुल जी को है कि जिस दिन उनको दिमाग में आएगा, उनको उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन जो जड़ वाला है, मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि राहुल गांधी जी के पास किसी कांग्रेसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये पॉपुलर है, अपने एरिया में ये 10,000 वोट कमांड करता है। राहुल जी उसी दिन से उससे थ्रेटन फील करने लगते हैं, डरने लगते हैं। हाँ, राहुल गांधी इतने बड़े नेता डरने लगते हाँ, हैं। अपने, उनको पसंद नहीं है कि हाँ। कोई दूसरा मजबूत कांग्रेसी जो उनसे उम्र में बड़ा हो। जी जी जी। और दूसरी बात जो ये है कि बाहर से जो लोगों को लाएंगे, उसको हटावेंगे तो कोई हमको ये नहीं करेगा। और राहुल गांधी के जी के पास सबसे बड़ी शिकायत है किसी कांग्रेसी की कि अपने इलाके में पॉपुलर है, मजबूत है। और सबसे उस तारीफ की बात जो है कि इसके साथ 5 आदमी नहीं है, एकदम कोई नहीं इसको पूछने वाला है, बस उसको लगाने लगेंगे अपने पास कि इसको जब हटावेंगे हाँ।
तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो बिल्कुल वो प्लान्ड वे में ये करते हैं, ये कोई प्लान्ड वे में राहुल गांधी ऐसा ये करते करते हैं। हैं। हाँ, और आप लोग जो पप्पू वप्पू बोलती हैं, हाँ। ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी बहुत प्लान वे में पॉलिटिक्स करते हैं अपने। इसे हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि राहुल गांधी को युवाओं पर भरोसा है, वो युवा कांग्रेस बनाना चाहते हैं, उनको कन्हैया कुमार पर भरोसा है, उनको कृष्णा अल्लावारू पर भरोसा है, इसीलिए मैंने कहा युवाओं पर। नाम यही है। देखिए, हाँ। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग, ये सब संख्या का खेल है। और उसके बाद वो ये लोग राहुल राहुल राहुल, ये लोग बॉस बॉस है उनके। हम लोग तो बॉस नहीं कर सकते उनको। युवा पर भरोसा है, युवा जोश। हाँ, युवा जोश तो ये हाँ। है, तो युवा तो और भी है ना। और उसके अलावा जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके जो बाल बच्चे हैं, बहुत से सीनियर लीडर आपको कांग्रेस में ऐसे मिलेंगे जो बहुत दुखी हैं, अंदर से बहुत अपमानित फील हो रहे हैं। अपमानित फील हो रहा है। लेकिन उनके अगली पीढ़ी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, अगली पीढ़ी ने। तो अगली पीढ़ी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो उनको अब लगता है कि चलिए हम तो अपमानित हो रहे हैं, हम तो साइडलाइन हो गए, हमारा तो करियर अब गया, बाल बच्चों का करियर बन गया, इसलिए अपमानित होके। और अब मुझको आज 24 तारीख को मेरा पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, आज 28 तारीख है, 5 दिन हो गया सब मिला के। किसी सीनियर लीडर ने मेरे खिलाफ न मुझको एक फोन किया कि शकील अहमद आपने गलत किया। सभी खुश हैं, सभी खुश हैं। नहीं, हम आपको बताएंगे कि किस किस ने इसका विरोध भी किया है जो आपने कहा है, लेकिन उससे पहले आप हमको ये मैं सबको बता दूंगा, आप जिसका नाम लीजिएगा। बिल्कुल, हम पूछेंगे, आगे हम पूछेंगे, उनका भी तस्करा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए, कल आप घर छोड़कर कहाँ चले गए थे? डर गए थे आप? नहीं, सुबह से लगभग मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, खाना भी नहीं खाया था। सुबह से 200 टीवी वाले आपकी तरफ पहुंच गए थे यहाँ। तो जाहिर है कि उनको बाइट देते देते ट्वीट किया था आपने। वो तो परसों किया था रात में ट्वीट। हाँ, कल नहीं किया लेकिन था। कल घर पर नहीं थे आप। कल मैं था घर पर। कल हाँ। जितना वीडियो आप देखिएगा मेरे घर ही का कल है जी। लेकिन एक लिमिट होती है। जब 200 लोगों को मैं निपटा चुका, तब मैंने कहा कि नहीं, अब मैं कल लोगों से मिलूंगा। मैंने कह दिया कि कल। लेकिन ट्वीट आपने किया, डर सता रहा था आपको, किस बात का? ट्वीट तो परसों ही किया था। तो किस बात का डर था? बताता हूं मैं। परसों शाम में यूथ कांग्रेस के तो 2 महीना से मैं अलग हुआ हूँ। सारे मेरे भाई भतीजे हैं कांग्रेस में, युवा कांग्रेस में। यूथ कांग्रेस के ही 2-3 लड़कों ने मुझको फोन किया कि चाचा, दिल्ली से ऑर्डर आया है कि आपके का पुतला दहन करना है, आपके पटना और मधुबनी के घर पर आक्रमण करना है। आक्रमण? आक्रमण? हाँ, वो तो एक टीवी में उस दिन आया। हालांकि 8 ही लड़का है जलाने वाला पुतला, लेकिन वो भी उसमें से भी एक कह रहा है कि उनका घर फूंक देंगे। तो हम लोगों को ये निर्देश मिला है। तो मैंने एक ट्वीट किया कि अभी गुप्त सूचना मुझे मिली है, कांग्रेस के ही साथियों ने कहा है कि ऐसे ऐसे है, कल मेरा ये होगा। ये जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। उसके आधे घंटे के बाद ही यूथ कांग्रेस ने ऑफिशियली निकाल दिया ऑर्डर और उसमें लिख दिया। देखिए, होशियारी किया जो यूथ कांग्रेस ने, उसमें लिख दिया कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे हम कर रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल गांधी जी के सिवा कोई नहीं है। और राहुल गांधी जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये राहुल गांधी जी का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था। उसकी एक वजह और भी है। आपके खिलाफ क्यों करना चाहेंगे? ये लगता है उनको कि जो 20 साल से छुपा हुआ मामला था वो एक्सपोज हो गया। जो महाभारत में कहा था कि अर्जुन का तीर मछली की आंख में लग गया, लगता है कि मेरा तीर मछली की आंख में लग गया। इतनी बेचैनी। गुलाम नबी आया, साहब गए, ये गए, वो गए, इतना रिएक्शन कभी हमने नहीं देखा। और वो भी तब जब हम कांग्रेस से बाहर चले गए हैं 2 महीना पहले। हमने 3 साल पहले अनाउंस कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अब जिंदगी में, को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये भी 3 महीना पहले अनाउंस कर दिया कि मेरे बच्चे पॉलिटिक्स में, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बाहर रहते हैं, तीनों ने कह दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स है। तो जब मुझको अपने लिए कुछ नहीं लेना है, जब अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लेना है, जब कांग्रेस से हम अलग भी हो गए,
अगर हम कांग्रेस में रहते तो एक लाइन होता कि साहब इनको निकाल दीजिए। लोग कहते हैं पार्टी में रह के क्यों नहीं बोले, अरे बोले पार्टी में रह के बोलते तो कहते हैं कि इनको निकाल दीजिए। और राहुल गांधी जी को पार्टी में रह के मैंने घंटों कहा है कि ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, आप मंदिर जाना बंद नहीं कीजिए, आप इलेक्शन में रोज मंदिर जाते हैं, इलेक्शन के बाद एक हफ्ता गायब हो जाता है। सीताराम केसरी जी को 25 साल हो गया उनको डेथ हुए हुए, और एक बार उनकी जयंती या पुण्यतिथि नहीं मनाए गए। बिहार इलेक्शन में पिछड़ों के लिए आप 2 दिन पहले बिहार इलेक्शन के सीताराम केसरी जी की जयंती मनाते हैं। तो लोग मूर्ख नहीं है। आप एक बार कहते हैं कि हम जनेऊधारी शिव भक्त ब्राह्मण है, उसके बाद आप दूसरा लाइन पकड़ लेते हैं और ऐसा अपमानित करने वाला भाषा बोलते हैं उस समाज के लिए। तो इसलिए ये सब बातें से, इन सब बातों से कांग्रेस का नुकसान है। ये मैंने कांग्रेस की भलाई के लिए कहा है कि कांग्रेस सुधार कीजिए। अगर आप को कांग्रेस, नेहरू गांधी खानदान जिसको चाहेगा वही अध्यक्ष होगा कांग्रेस का, वही मालिक होगा कांग्रेस का। आज की तारीख में खरगे साहब भी अध्यक्ष हैं, नेहरू गांधी, उन्होंने खुद तो यही बात आपको बुरी लगी? नहीं, बिल्कुल बुरी नहीं लगी। इसी बात से आपको तकलीफ हुई? बिल्कुल इसी से तकलीफ होती तो नहीं करता। मैंने बयान दिया है कि मैं शशि थरूर जी को वोट देना चाहता था। मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं शशि थरूर जी को वोट देना चाहता था, लेकिन जब देखा कि कांग्रेस के महासचिव, कांग्रेस के सचिव, कांग्रेस के सब अध्यक्ष एक तरफा वोट दे रहे हैं खड़गे साहब को, तो हमको हुआ हमको वोट बर्बाद करने से क्या फायदा। मैंने खड़गे साहब को वोट दिया है। ये बात सही है कि हमने भी खुद कहा है कि नेहरू गांधी फैमिली का ही अध्यक्ष रहना चाहिए, इसलिए कि कांग्रेसी दूसरे को नहीं मानेंगे और दूसरा कोई अध्यक्ष होगा तो लड़के टूट जाएंगे। खड़गे साहब भी इसीलिए बचे हुए हैं कि नेहरू गांधी परिवार का उनको अभी सपोर्ट है। जिस दिन सपोर्ट नहीं रहेगा उस दिन खड़गे साहब अध्यक्ष नहीं रहेंगे। इसलिए कांग्रेस में सुधार हो तो अध्यक्ष नहीं है, मालिक है आज की तारीख में राहुल गांधी, तो उसमें सुधार हो। लोग नाराज होकर अलग हो रहे हैं। आप सीनियर जो वोट वाले लोग हैं उनको आप अलग किए जा रहे हैं। कांग्रेस का हार पे हार हो रही है। आप जब फैसला लेते हैं, एक बात बताइए कि खड़गे साहब को आपने क्यों अध्यक्ष बनाया? फैसला जब आप ही लेते हैं तो इसलिए कि बैक सीट ड्राइविंग है कि हार जब होने लगेगी तो खड़गे साहब को, यानी कि आप कह रहे हैं कि फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बल्कि राहुल गांधी लेते हैं। तो सारा हिंदुस्तान जानता है, सारी कांग्रेस जानती है, सारी दुनिया जानती है जो जानती है कांग्रेस को, कि फैसला आज की तारीख का एक एक फैसला, इवन इतना छोटा फैसला कि शकील अहमद पर आक्रमण करना है, ये भी मैं, क्योंकि उनके एक एमपी है उनके क्लोज, जो शायद उन्हीं के चेला है। किसी का कॉल आया आपको? नहीं, सारे लोग खुश हैं। सारे लोग जो सीनियर हैं, जिनको जमीन पर लोग है, वो सब खुश हैं। कोई हमको नहीं किया, बल्कि तारिक अनवर साहब ने कह दिया कि शकील अहमद को बुला के बात कीजिए। शशि थरूर जी ने कह दिया कि हम शकील साहब के इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। राशिद अलवी साहब ने कह दिया कि शकील साहब ने ठीक। यानी कि कांग्रेस में आपको लेकर के दो फाड़ हो गया? कोई दो फाड़ नहीं है। हमको लगता है कि 90% कांग्रेसी मेरे हम है, लेकिन उनका अपना। राजेश राम को सुना कि नहीं सुना? राहुल गांधी पर एक उंगली उठेगी तो राजेश राम नहीं छोड़ेंगे। जमकर भड़ास निकाली। आप हंस रहे, मुस्कुरा रहे। मैंने राजेश राम पर जो बोला है वो सुना। मुझको उन्होंने कहा था कि राजेश अच्छे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, बेचारे हैं। भड़क गए हैं आप पर, बोलती बंद कर दी? कोई नहीं भड़के हैं। पार्टी छोड़ने के बाद एक शादी में मिले तो मेरे बगल में आके बैठ गए। मैंने कहा कि भाई कांग्रेसी लोग मेरे बगल में नहीं बैठो, करियर खराब हो जाएगा तुम्हारा। राजेश राम की एक शादी में, यही न्यू पट्टा क्लब में। अच्छा। तो बेचारे को ड्यूटी है। राहुल गांधी की 26 जनवरी का बयान। अरे राहुल गांधी भड़के, अरे भाई मेरी बात तो सुनो ना। राहुल गांधी की कृपा से वो अध्यक्ष हैं। अगर राहुल गांधी नाराज है, अगर वो मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनकी अध्यक्षी कैसे चलेगी? आप बता दो हमको। आप बता दो, 2 मिनट में हटा दिए जाएंगे। इसलिए उसका काम है। और उन्होंने हमको कहा कि ये फला जगह रहे, फला जगह रहे, फला जगह रहे, इनको बिना संघर्ष के सब मिल गया। तो वो तो दिलकेशर बाबू के बेटा है, उनके बाबूजी मेरे साथ एमएलए थे। वो 2 बार उन्हीं बाबूजी के नाम पर दुकानदारी चल गई, जीत गए। अध्यक्ष रहते प्रदेश के हार गए। और ये झटके में नहीं हारे हैं। हम लोगों को, स्टाफ को 2 आदमी के बारे में, हम वो शकील अहमद खान साहब सीएलपी के नेता थे हमारे, और राजेश राम के बारे में उनका स्टाफ ही सब लोगों को कह रहा था इलेक्शन के पहले ही कि लोग नहीं जीतने वाले, नहीं जीतने वाले, नहीं जीतने वाले। अच्छा। हाँ, स्टाफ में तो बात होती है। बिल्कुल होती है। हाँ। तो कह दिया कि लोग नहीं जीतने वाले, दोनों के बारे में कह दिया था इलेक्शन के पहले 6 महीने। फिर क्यों इनको टिकट दिया गया?
टिकट दिया गया तो वैसे ही दिया गया। हाँ। वो अध्यक्ष कटता है, हाँ। नहीं कटता है, लेकिन इलेक्शन के पहले से हम लोगों को कह रहे थे लोग कि हार होने वाली। हार होने वाली। हम्म। ये बात सही है कि इलेक्शन का रिजल्ट बहुत अलग नहीं होता। वोट का परसेंटेज हम लोगों को सब 35% हम लोग एक तरफ है, 65% उधर दूसरे लोग हैं। टिकट में जो कुछ इल्जाम लगा तो नाम लेके लगाया कि ये पैसा लिया, ये पैसा लिया, ये पैसा लिया, कांग्रेसियों ने इल्जाम लगाया। कुछ सच्चाई है उसमें। जीते हुए कुछ सच्चाई है उसमें। देखिए, जिसका टिकट कटा अगर उस पर शक भी होता है, जिसको टिकट मिला और जो जीत भी गया एमएलए हमारा, उसने कहा कि ये पैसा लेन देन का खेल हुआ। आप सोच लीजिए आप। तो क्या राहुल गांधी जानते हैं इन सब के बारे में? देखिए, हम लोगों को उसी का बहुत ताज्जुब है कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी को हम लोग जानते हैं जिसकी हर स्टेट में जाता है तो बदनामी होती है, लेकिन राहुल जी उसी को घुमा घुमा के कई स्टेट्स में रखते हैं। ये हम लोग की बात राहुल जी की समझ में नहीं आती। इसको डिसाइड, और तो हमने उनका सब डिसाइफर कर लिया कि वो क्यों यंग यंग बोलते हैं, यंग की तादाद ज्यादा होती है। हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं ना, चंदा लेते हैं अमीरों से, और जब मंच पर चढ़ते हैं तो भाषण देते हैं गरीबों के पक्ष में। ये सब पॉलिटिकल पार्टी करती है, कोई ये नहीं। क्यों क्यों कि गरीबों की संख्या ज्यादा है, अमीरों की संख्या कम है। ये सारा संख्या का खेल है। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको वाकई में डर लग रहा है कि कहीं आप पर हमला ना हो जाए? क्या पुलिस में शिकायत की है इसको लेकर के आपने? नहीं, परसों ही जब ये पता चला था तो शिकायत कर दी थी। नहीं, हमको शिकायत की थी आपने? परसों तो हमने सीएम क्या कर दिया था, गवर्नर हाउस कर दिया था, वहीं से और जगह भी चला गया था कल सवेरे से स्पेशल ब्रांच वाले। नहीं, मुझको नहीं डर है। इसलिए नहीं डर है कि कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि डर नहीं है। नहीं, क्योंकि सब बिहार कांग्रेस के मेरे भाई भतीजे हैं। अच्छा। मेरे खून है ये लोग। तो ये कौन हम पर, हमको उन्हीं लोगों ने बता दिया ना कि चचा ऐसे ऐसे दिल्ली से आया है, जूम पर मीटिंग हुई है, जूम के मीटिंग में ये आदेश हुआ है। जूम पर मीटिंग हुई है और जूम की मीटिंग में आदेश दिया गया है कि आप पर हमला करना है, आपका पुतला जलाना है। बाद में जब पुलिस यहाँ आ गई, सुनते हैं, मेरी जो जानकारी है, मैं तो वहां नहीं था, किसी ने कहा कि कुल 8 लड़के थे। मात्र 8 लड़के थे इस पर। तो ये मेरे भाई भतीजे साथ मेरे काम किए हैं, जिन मेरे आंखों के सामने बढ़े हैं। आपने अभी कुछ देर पहले हमें बताया कि पुराना नाता रहा है कांग्रेस से, यानी कि आपके दादा जान, आपके वालिद साहब और उसके बाद फिर आप, तो कांग्रेस के लिए अब भी प्यार है अंदर? बिल्कुल है। ये सब मैं कर रहा हूँ कांग्रेस ही के प्यार के लिए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सब कांग्रेस के प्यार। अरे भाई, इतना कड़वा बोल रहे हैं आप लोग भाई, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग राहुल गांधी के खिलाफ। भाई, सोनिया गांधी है, मैं सोनिया गांधी का इतना बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं प्रियंका गांधी जी को, उनके तकरीर का, उनके आर्टिकुलेट होने का, उनका पब्लिक से कनेक्ट का बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग सिर्फ राहुल गांधी जी का बात कर रहे हो, सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी। तारीफ भी कर दीजिए राहुल गांधी की, कुछ तो अच्छा होगा ना राहुल गांधी में, पुराना नाता रहा है। नहीं, हम बहुत तारीफ करते हैं उनकी। क्या क्या अच्छाई क्या है राहुल गांधी? अच्छाई है कि वो कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड है, पढ़े लिखे हैं। आपको कहीं बिहेव करेंगे तो ऐसा करेंगे जैसे हम हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। खाना, और तो सब प्लेन में खाना अवेलेबल रहता है वहाँ, एवं चार्टर प्लेन में भी खाना अवेलेबल रहता है उधर ही से, प्लेन वालों की तरफ से ही। लेकिन हेलीकॉप्टर में आपको अपना खाना लेके। राहुल गांधी जी कल्चर सिविलाइज नहीं, हम ही लोगों को नहीं जो अपना खाते थे वो खिलाते हैं, बल्कि जो टेक्नीशियन पायलट वायलट को दिया, जो टेक्नीशियन एक साथ, एक दो सिक्योरिटी वाला साथ रहता है, उसको भी वही खिलाते हैं। उस मामले में उनका कोई जवाब नहीं है। ही इज वेरी सिविलाइज्ड, वेरी कल्चर्ड, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो फिर दिक्कत कहाँ? पॉलिटिकल सोच, आदमी सिविलाइज्ड हो जाए और पॉलिटिकल सोच जिसकी हो, जिससे पार्टी कमजोर हो रहा हो, तो उसको क्या करेगा आदमी? पार्टी का जो शुभचिंतक है वो बोलेगा नहीं, मैंने लिख के दिया है कि मैं जिंदगी भर शुभचिंतक रहूंगा, और मैंने जिस दिन रिजाइन किया है उस दिन भी कहा है कि मैं शुभचिंतक रहूंगा। मैं जिंदगी भर शुभचिंतक रहूंगा। और मुझको जहां एक वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेलवी साहब मुझको, हमसे जब मुलाकात होगी तो कहेंगे कि एक हिफ्जुर रहमान साहब मिनिस्टर हुआ करते थे, वो बोलते हैं कि उनके बाद मैं एक ही मिनिस्टर को देखता हूँ जो रात भर मुशायरे में बैठा रहता है, वो शकील भाई बैठे रहते हैं। तो वसीम बरेलवी साहब से मेरा जाती भी रिश्ता है। उनका ये शेर मुझको बहुत पसंद है कि उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदा है,
और उसूलों अच्छा, पर चलना। मोदी जी से राहुल गांधी को कुछ सीखने की जरूरत है, और अगर है तो क्या क्या सीखने की जरूरत है? देखिए, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स ही मोदी जी पर डिपेंड करती है। डिपेंड करती है। हाँ, वो इस इंतजार में है हाँ। कि जब हिंदुस्तान के लोग मोदी जी से नाराज होंगे तो हाँ। हम नंबर 2 हैं, अच्छा। वापस लौट के आएंगे। हम्म। जैसे मुसलमानों को इग्नोर करेंगे, लीडर्स को इग्नोर करने की बात है, तो उनको मालूम है। करते हैं क्या? हाँ, करते हैं। और मुसलमान लीडर्स को इग्नोर हाँ करते हैं हाँ, राहुल और गांधी? उसकी वजह है कि जब वोट मिल रहा है, हाँ। जब उनको मालूम है कि मोदी जी के डर से मुसलमान हमको वोट देगा ही देगा, हम्म। तो हमको मुसलमान लीडरों की ये करने की क्या जरूरत है। तो तवज्जो देखिएगा देने की। देखिएगा अब हो सकता है हाँ। शकील से इफेक्ट हो कांग्रेस में, तो अच्छा। कुछ सीनियर लीडर्स के भी फोटो राहुल जी के साथ नजर आ जाए हम्म। पब्लिक मीटिंग के बाद, हम्म। यानी स्टेज की मीटिंग के अलावा भी। और नहीं तो राहुल गांधी जी का फोटो देखिएगा, हम्म। कोई उसमें पहचाना हुआ चेहरा आपको नहीं मिलेगा। कहीं किसी बूढ़े को लगाए हुए हैं गले, कहीं किसी बच्चों के, इस फ्रेम में मेरे अलावा कोई पहचान में नहीं है। यही मोदी जी का भी है। उस मामले में मेंटेलिटी दोनों की एक है, पार्टी के मामले में, कि अननोन फेस इधर भी रहे, अननोन फेस उधर भी रहे, लेकिन मोदी जी के नाम पे वोट अभी मिल रहा है, इसलिए उनका चल जाता है। राहुल जी के नाम पे वोट नहीं मिल पाता है, तो इसलिए नहीं उनके चलता नहीं है। नहीं चलता लेकिन है। आपके बारे में भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, पहली चर्चा जो आपको लेकर के हो रही है, वो चर्चा ये है कि कुछ लोग तो हमें ये भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस आला कमान के सामने आपने कुछ मांगे रख दी थी, उसको नहीं सुना गया, इसलिए इतना भड़के हुए हैं, नहीं, पिछले इतना आजिज दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 साल से मैंने हाँ। राहुल गांधी से मिलने का टाइम ही नहीं मांगा। टाइम ही नहीं मांगा। पिछले 5 साल से, इसलिए जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। आखिरी बार कब बात हुई है? हमको याद नहीं है। याद नहीं है। मैंने यहाँ मुलाकात हुई है, पटना में आए हैं तो एयरपोर्ट रोड पर एक आध साल पहले देखा हाँ। देखी आदाब सलाम हुआ है, कोई कॉल पर मिलकर नहीं बैठकर। नहीं, पिछले 5 साल से हमने टाइम ही नहीं मांगा है उनसे, आपको बता दूं। और ये भी सुन लीजिए, मैं सोनिया गांधी जी का बड़ा फैन हूँ। फैन है हाँ, सोनिया गांधी के, बहुत बड़ा फैन। और उनके बेटे राहुल गांधी को इस भाई, कदर बेटा बाप में पर्सनालिटी में फर्क नहीं होता है, माँ बेटे में पर्सनालिटी में फर्क नहीं होता है। उनके काम करने का ढंग गलत है, उनके काम करने का ढंग सही है, उनके काम करने का ढंग डिफरेंट है, उनके काम करने का देखिए, एक बेसिक बुनियादी जो राहुल गांधी जी से कहाँ गलती हुई, अभी भी सुधार करें। माशाल्लाह, आप तो 56 साल के हो जाएंगे जून में। 55 साल में ही जब आए थे राहुल गांधी शुरू में, तो 55 साल में ही सबको रिटायर कर रहे थे। अब खुद भी जून में 56 साल के वो हो जाएंगे। सोनिया गांधी जी की अध्यक्ष रही हैं, मैं उनका जनरल सेक्रेटरी रहा। सोनिया गांधी जी अगर दिल्ली में है और उनका कोई एंगेजमेंट नहीं है ऐसा इम्पोर्टेंट, पार्लियामेंट नहीं है, कहीं मीटिंग नहीं है, तो वो 10 साढ़े 10 बजे से 1:30-2 बजे तक डेली डेली हिंदुस्तान भर से आए हुए कांग्रेस के लोगों से मिलती थी, और 2-4 दिन पर बाहर में भीड़ जमा हो गई तो आम लोगों से भी जाकर मिलती और राहुल गांधी। थी। इसलिए उनको जानकारी रहती थी। मैं बड़ा नेता देश का नहीं, कहीं एक जगह का अध्यक्ष था, कहीं कहीं ये था, मैं भी मिलने जाता था। मुझसे कम से कम उन्होंने 3 बार पूछा कि शकील, उस मामले में क्या तुम बयान दे दिए, तो फिर हम एक्सप्लेन सब बात यानी कि चीजों को मॉनिटर करती थी। जानते, उनको चूंकि वो सबसे मिलती थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हमदर्द भी जाते थे मिलने, और मेरे मुखालिफ थे वो भी जाते थे, उनको सब खबर रहती थी। मुझको ये पूछा उन्होंने कि शकील, इससे सुनते हैं आजकल बड़ा दोस्ती है तुम्हारा, तो चूंकि लीडर थी, इन्फॉर्मेशन उनको होना चाहिए, लीडर को इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। राहुल गांधी जी का क्या मसला है, राहुल जी के ऑफिस में फोन कीजिए मिलने के लिए। वैसे मैंने 5 साल से नहीं मांगा है, वो फिर बता दे रहा हूँ। हाँ। कि मैं डिसअपॉइंटेड था कि कोई फायदा नहीं है, तो उनके यहाँ फोन किया, उनके ऑफिस में उनको खबर गई कि भाई फला जगह का फला, बल्कि इस स्टेट का, फला स्टेट का, तो उस स्टेट का मेरा इंचार्ज कौन है उसको पूछो। वो स्टेट वाले इंचार्ज को लगा कि जाएगा, मेरी तारीफ करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो कहा कि मिल लेने के लिए। और नहीं, अगर उसको लगा कि नहीं मेरी शिकायत उकायत करेगा, तो राहुल गांधी फिल्टर्ड लोगों से मिलते हैं, सोनिया गांधी अनफिल्टर्ड लोगों से मिलती थी, कि जो आया सबसे मिल लिया। ये एक, और उसी के वजह से सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस को मिला के अपनी कांग्रेस बनाई, और कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। किस हालत में कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत की सरकार में आ गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। और राहुल जी के वक्त में क्या हुआ, राहुल जी के वक्त में हम, और इसीलिए
कि राहुल जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं वो। उनके एक और भी बात जो बहुत खराब हुई है, वो ये खराब हुई है कि पीए प्राइवेट सेक्रेटरी हर जमाने में रहते थे। अभी हम लोग का एक आध दो आदमी काम करने वाला है, लेकिन पीए प्राइवेट सेक्रेटरी पॉलिटिकल पोस्ट पे रहेगा। जो पेड है, जो हर महीने जिसको तनख्वाह मिलती है, वो पॉलिटिकल पोस्ट पे रहेगा। तो उसकी तो पहली प्राथमिकता है कि हमको अपना पे मिल जाए, बॉस खुश रहे। हाँ जी, हाँ जी। वो पॉलिटिकल सजेशन नहीं दे सकता है, वो ऐसा सजेशन नहीं दे सकता है जिससे बॉस को अनकंफर्टेबल हो। मैं देता था, अब मुझको लगता है कि मुझको उसका नुकसान हो गया वो प्राइस। अच्छा, लेकिन आपके बारे में एक और चर्चा है कि जेडीयू कोटे से राज्यसभा जाना चाह रहे हैं, नहीं इसलिए ये तीखा तेवर और ये अंदाज दिख रहा है। आपको बता दूं, कोई कंफ्यूजन हो तो, मैं नीतीश कुमार जी का नेशनल लेवल पे सोनिया गांधी जी का फैन हूँ, स्टेट लेवल पे मैं नीतीश कुमार जी का फैन। वो हम सुन रहे हैं, आप लगातार तारीफ और नीतीश कुमार जी अगर इतने बुरे होते, कांग्रेस भी उनको अच्छा समझती है, तो 3 बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दिया सपोर्ट करके कांग्रेस ने। अगर नीतीश कुमार जी इतने ही खराब थे, नीतीश कुमार जी का मैं 2 वजह से बड़ा फैन हूँ। एक फैन हूं मैं नीतीश जी का कि नीतीश जी ने बीजेपी से अलायंस रखने के बाद भी मुसलमानों से जो सरोकार किया है, उसका कोई जवाब नहीं। मैंने एक दिन कहा नीतीश जी को कि मैं आपका समर्थक तो नहीं हूं, मगर आपका प्रशंसक हूं। आप पूछते हैं क्यों, तो मैंने कहा कि समर्थक होता तो आपकी पार्टी में रहता, प्रशंसक इसलिए हूं कि आपने बीजेपी से अलायंस रख करके भी मुसलमानों के साथ जो सलूक किया है, ये अद्वितीय है। मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान होता है दंगे होते हैं तो। आपने 20 साल से बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं होने दिया है, और आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये भी मैं जानता हूं कि आप कलेक्टर एसपी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहा कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन कॉम्युनल दंगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा कि 3-4 दंगा तो फोन पर आपसे बात करके मैंने रुकवाया। तो आपने बीजेपी से अलायंस करके आपने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया है वो अनपैरेलल है। और दूसरा, नीतीश कुमार जी की एक और है कि अगर आपने उनको कभी कुछ मदद किया तो वो आप भूलते नहीं, वो तुरंत पे बैक करना चाहते हैं। जब मोदी जी को उन्होंने छोड़ा 2013 में एनडीए प्राइम मिनिस्टर के इस पर एनडीए को छोड़ा, तो कांग्रेस ने समर्थन दिया, उसमें भी मेरी भूमिका इंपॉर्टेंट थी। और फिर जब जीतन राम मांझी जी को नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनाया, उसमें भी मेरी भूमिका इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, तो इसी दोनों भूमिका इंपॉर्टेंट रहने के वजह से मुझसे बगैर बात किए हुए समरीन, नॉमिनेशन शुरू होने के 18 दिन पहले नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के अनाउंस करवा दिया केसी त्यागी जी से कि अगर कांग्रेस नाम देगी तो हम लोग शकील अहमद को राज्यसभा भेजेंगे। अनाउंस कर दिया। मैं कांग्रेस में था, अपने लीडर से पूछे बगैर बात नहीं हो सकती है। मैं सोनिया गांधी जी से मिलने गया, मैंने पूछा, ये सब जानते थे। ये हमको भी अखबार से खबर हुई, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स से हमको खबर हुई कि मेरा नाम नीतीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करवा दिया। सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमको 4 दिन सोचने का समय दो शकील। 4 दिन के बाद मैं फिर उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा छोड़ दो, बॉस का आदेश था, छोड़ दिया। कभी उलट के फिर देखा भी। लेकिन इस बार तो आप चाह रहे हैं ना, इसीलिए तो इतनी तारीफ कर रहे हैं, खूब चर्चा हो रही है। झूठ है, वो फ्रॉड लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जब मैंने रिजिग्नेशन लेटर में लिख दिया कि मैं जिंदगी भर किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, तब मुख्यमंत्री जी का फोन आ जाएगा तो कहाँ मना कर पाइए। अब आप लोगों के लिए बहुत बड़े नीतीश कुमार जी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ इतना भाषण दिया है मैंने असेंबली में कि जब इनको 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया था, कि नीतीश जी जब उठे जिसमें उन्होंने रिजाइन किया, तो भाषण ही शुरू किया कि अध्यक्ष महोदय, मैं और शकील अहमद दोनों मित्र हैं, हम लोग 85 में यहाँ आए, और जब मुख्यमंत्री से रिजाइन करके नीतीश जी गए दिल्ली तो सेंट्रल हॉल में मुलाकात हुई, तो मुझको उन्होंने क्या कहा वो बताता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि शकील जी, मैं बिहार से चला आया, आपके बिखाइन भाषण से छुटकारा मिल गया। अच्छा, जी। तो इसलिए देखिए, अच्छा रिलेशन अपनी जगह पर है। मैं चर्चा में दम है। पहले दिन से भी कहा था, कोई नहीं है, झूठ है, फ्रॉड है जो ये बोलता है। अभी भी आप यही कह रहे हैं, इस पर कायम रहिएगा ना? अभी भी कह रहे हैं कि वो फ्रॉड है जो बोलता है। मैंने चिट्ठी लिख के दिया। मैं एक दिन की मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं जिंदगी भर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मेरी रिकॉर्ड होता है सब। मेरी जिंदगी का आखिरी वोट
कांग्रेस को मिलेगा और उस वक्त तक 5 आदमी भी मेरे सपोर्टर बच जाएंगे तो वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को ही वोट देंगे। चलिए, एक और चर्चा हो रही है, क्योंकि आप लगातार जो है बड़े बड़े राज खोल रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। नहीं, वो नहीं मालूम है। देखिए, प्रियंका गांधी जी का हाँ। मेरे से बहुत लगाव नहीं है, जो जी। सच्चाई है। हाँ। मैंने इन्हीं दोनों के साथ काम किया है, राहुल गांधी ठीक है। जी और ये उपाध्यक्ष थे, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थे, उसी में ज्यादा काम किया है। प्रियंका जी ने एक बार मुझको फोन किया कांग्रेस के एक प्रोग्राम में जाने के लिए। मैं चला गया था उस प्रोग्राम में बहुत दिन पहले। उसके बाद किसी फंक्शन में आदाब सलाम, वो ठीक से हमको पहचानती भी है कि नहीं पहचानती है, अब शादी संगामे के बाद पहचान लेंगी शायद। लेकिन उनके बारे में हम बहुत नहीं कह सकते हैं। उनकी जो पब्लिक पर्सनालिटी है, जो एज ए इंडियन हम देखते हैं टीवी पर, इस पर उस पर, उनका कनेक्ट, उनकी स्पीच, उनका लोगों से मिलना जुलना राहुल गांधी से बेहतर है। अब बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा, अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? देखिए, आदमी से मिलने पर हम फर्क बताते हैं। हाँ। 5 आदमी साथ मिलिए, हाँ। एक आदमी से दिल होगा कि इससे फिर मिले, इससे फिर मिले, और किसी से दिल होगा कि अब हो गया, जान छुटा भागे, अब इससे नहीं मिले, दोबारा कभी ना मिले। नहीं मिले। तो ऐसे ऐसे लोग हैं पॉलिटिक्स में। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो इस पर भी हम जिक्र करना चाहेंगे और रोशनी डालना चाहेंगे कि क्या लगता है? कहा तो ये भी जा रहा है कि गठबंधन मुमकिन है कांग्रेस और जनसुराज का। मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर नहीं, की? हमको नहीं मालूम है उस पर मेरा बोलना। मैं अब एक्स कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस से बाहर हूँ। वो कहावत है देहात में कि बेल पका तो कौए के बाप का क्या। अब मैं कांग्रेस से बाहर हूँ, उससे हमको क्या लेना देना। लेकिन प्रशांत किशोर जी के बारे में एक पीटीआई के हमारे मित्र हैं, रिटायर कर गए। मैं पहले दिन से, पहले नहीं, साल भर से, 2 साल से कह रहा था कि प्रशांत किशोर जी को एक सीट नहीं आएगी। इस मोबाइल में अभी पीटीआई के हमारे उस मित्र का मैसेज है, जिस दिन रिजल्ट निकला वो प्रशांत जी को एक सीट भी नहीं आई, तो उन्होंने, पीटीआई वालों ने मुझको मैसेज किया कि सर यू आर बाइंग ऑन टारगेट। तो इसलिए कि इसमें किसी को जरा सा भी जो सोचने वाला है, मैं बड़ा काबिल आदमी हुए नहीं, जो बिहार की हालत जानता है। जैसे मैंने कहा कि अगर टिकट ठीक से बंटवारा हो तो हम लोग 2-1 सीट, 4 सीट और जीत लेते, लेकिन रिजल्ट में बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो बिहार कास्ट ओरिएंटेड है, सारे कास्ट के लोग बटे हुए हैं, कहाँ कहाँ सबकी अपने अपने मंजिल लगी हुई है, और 30 साल से है ये 30 साल से है। प्रशांत किशोर जी जिस समाज से आते हैं, आपको लालू जी क्यों नेता बने हैं कि यादव समाज की फुल बैकिंग है उनकी। नीतीश जी को अति पिछड़े की बैकिंग है। चिराग पासवान जी को, जो दलितों में सबसे मिलिटेंट और सबसे वोकल सेक्शन है, उसका अनकंडीशनल सपोर्ट है। अपर कास्ट के लोग एंटी लालू यादव होके, बीजेपी चूंकि एंटी लालू यादव है तो अपर कास्ट के लोग वहां चले गए। मुस्लिम चूंकि बीजेपी के एंटी है, इसलिए लालू यादव जी के अलायंस में चला जाता है, सब बटे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण समाज के हैं, और ब्राह्मण समाज लालू जी का जब तक डर रहेगा तब तक वो बीजेपी को वोट देता रहेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए प्रशांत किशोर जी का कोई स्कोप नहीं था। हाँ, ये बात जरूर हमने मार्क किया कि जब चुनाव नजदीक आने लगा तो प्रशांत किशोर जी की मीटिंग्स में भीड़ होने लगी। अब वो कहाँ से भीड़ थी, कैसे थी, लेकिन मेरा जो अपना था कि उनको कोई सीट नहीं होगी, इसलिए किसी जात का बेस नहीं है उनको। एक पार्टी के लिए किसी जात का बेस चाहिए, जो प्रशांत जी को नहीं था। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, अब आगे क्या कीजिएगा आप? क्या सोचा है कुछ आपने? नहीं करेंगे, मैं अपनी लेखनी लिखूंगा, वो भी मैंने फेसबुक पर लिख दिया है। हाँ। कि 3 साल पहले जब मैंने घोषणा की कि अब मैं जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब से मेरे बेटे मुझसे जिद कर रहे थे कि अपनी बायोग्राफी, अपनी सवाने हयात लिखूं। तो मैं उनसे कहता था कि बेटा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बन सका कि मेरी सवाने हयात, मेरी जीवनी कोई खरीद के पढ़े बायोग्राफी। और फिर भी उसमें प्रॉब्लम है कि अगर लिखना है तो एक राइटर को बुलवाइए, उसको बैठ के बताइए, बोरिंग लंबा। उसके बाद पब्लिशर खोजिए, प्रिंटर खोजिए, पब्लिशर खोजिए, उसके बाद जो छप जाए तो उसको बिकवाइए। तो कोई
लेकिन पार्टी से रिजाइन करने के बाद हम्म, देखिए, अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है ना, उसको रास्ता निकाल देता है। तो मैंने फेसबुक पर 2-4 पोस्ट लिखा अपने, छोटा-छोटा। मैं कभी-कभी हफ्ता में, 2 हफ्ता में, 3 हफ्ता में एक लिखता था। तो देखा कि उसका रिस्पांस रिजाइन करने के बाद बहुत बढ़ है, गया। बहुत बढ़ गया। हम्म, उसके बाद हमको लगने लगा, फिर हमने फैमिली, अपने बैकग्राउंड लिखा, फिर हम्म, एक आध पॉलिटिकली, तो मुझको लगा कि अभी तो मैं 4-5 किताब लिख दूंगा। हम्म, उसको असेंबल करके तो मैं फेसबुक पोस्ट अपना लिख लिख के, छोटा छोटा चैप्टर हुआ, मैं हम्म। खुद से लिखता हूँ अपना फेसबुक, जी, जी, कॉमा जी। फुल स्टॉप भी दूसरा कोई एडिट नहीं करता है, नेता ठीक है। करवाते हैं हाँ, सोशल मीडिया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं खुद अपने लिखता हुँ, हूँ। और मुझको खुशी है कि हाँ, मेरा फेसबुक का पोस्ट, लाइक सब बढ़ता जा रहा है। हुँ, और वही जमा होते होते मेरी बायोग्राफी हो जाएगी। और एक साहब हुँ, हैं, जिन्होंने, आरिफ नाम है, हुँ, जिन्होंने पुराने अमीर शरीयत मौलाना निजामुद्दीन साहब पे 2 वॉल्यूम में किताब, बड़ी मोटी-मोटी ज़ख़ीम वॉल्यूम में हुँ, किताब हुँ, लिखी हुँ। है। वही मेरे फ़ेसबुक का, मैं हिंदी में लिखता हूँ क्योंकि ज़्यादा जी, ऑडियंस जो जी। हो, हाँ। वो उर्दू में भी उसका तर्जुमा कर रहे हैं हुँ, और हिंदी में भी उसको लिख के कलेक्ट कर रहे हैं। हुँ, हमको लगता है कि 5-7 साल में अगर हुँ। ज़िंदगी ने वफ़ा की, बिल्कुल, तो जी। हमको छुट्टी ही नहीं मिलेगी अपनी फेसबुक पोस्ट लिखते लिखते, राहुल गांधी के बारे में, हाँ। सोनिया गांधी के बारे में, लालू जी के बारे में, हुँ, नीतीश जी के बारे में। जाहिर है कि कोई आदमी बिल्कुल, अपने ही बिल्कुल, सराउंडिंग बिल्कुल, के बारे में बिल्कुल। लिखता है ना, हुँ। तो मुझको 2-3 किताब हो जाएगी। 2-3 किताबें हो जाएँगी, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है इन्होंने। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।